अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल ECSS। हम बात कर रहे थे रशिया वर्सेस यूक्रेन पे या फिर यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट पे, ठीक है, जिस पे हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी रूट कॉज क्या है और फिर कोल्ड वॉर से लेकर आज तक जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं हमने उसको कवर किया था इन 3 पार्ट्स में, ठीक है। अगर इनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो इन तीनों वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियोज़ देख सकते हो। आज बेसिकली इसका पार्ट 4 है जिसको हम डिस्कस करेंगे और जिसका एजेंडा क्या होगा वो होगा पीस टॉक्स। आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि रशियन डेलीगेट्स और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स जो हैं वो आपस में मुलाकात कर रहे हैं, मिल बैठ के बात कर रहे हैं, सही है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसके बारे में किस बारे में बात हो रही है और इसके टेक अवेज मेजर क्या हैं, कोई ब्रेक थ्रू मिला है या नहीं मिला, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे आज। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो वी कैन टॉक अबाउट द पीस टॉक्स। तो बेसिकली देखो, अभी तक ये जो डेलीगेट्स हैं रशिया और यूक्रेन के, ये आपस में 4 दफ़ा मिल चुके हैं, ठीक है, 4 दफ़ा नेगोशिएशन टेबल पे आके बैठ चुके हैं ये। अब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स कब हुई ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो देखो 24 फेब को रशिया ने इन्वेजन कर दी यूक्रेन की, तो उसके चौथे दिन यानी कि 3 दिनों बाद चौथे दिन फरवरी 28 को नेगोशिएशन स्टार्ट हुई। फर्स्ट टाइम दोनों डेलीगेशंस दोनों कंट्रीज़ के मिले, ठीक हो गया। अब डिमांड्स देख लेते हैं क्या हैं दोनों कंट्रीज़ की उस टाइम पे। तो यूक्रेन की उस टाइम पे डिमांड्स थी विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, ठीक है, कि रशिया के जितने भी ट्रूप्स हमारे कंट्री में आए हैं वो सारे रशिया अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करे, निकाले, ठीक है, इंक्लूडिंग द डोनबास रीजन, ठीक हो गया। सेकेंडली डिमांड क्या थी इनकी कि सीज फायर करे रशिया, सबसे पहले रशिया हमारे साथ सीज फायर करे, जंग को रोके और साथ अपने ट्रूप्स को निकाले। ये डिमांड्स थी यूक्रेनियंस की। उसके बरक्स रशिया की क्या डिमांड थी? रशिया की डिमांड थी कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। सेकेंडली जो यूक्रेनियन पॉलिटिकल एलिट है, ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट, उनकी गवर्नमेंट को निकाला जाए, वो नाजीज़ को फॉलो करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सही है। तो ये डिमांड्स थी रशियंस की, ठीक है। इस पर कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल सका इसलिए। तो पहली टॉक्स में क्या हुआ, उसके नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला, लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या हुई कि दोनों जो वारिंग पार्टीज़ थी उन्होंने बात की, डिप्लोमेटिक चैनल को इख्तियार किया, सही है। सेकेंडली फिर सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स हुए मार्च 3 को, सही है, 3 मार्च को हुए। अब इस टाइम पे क्या हुआ, इस टाइम पे जो वॉर थी वो इंटेंसिफाई हो चुकी थी, ये बात याद रखना, वॉर इस टाइम पे इंटेंसिफाई हो चुकी थी। रशिया को एक अपर एज था इस टाइम पे, यार रशिया को एक अपर हैंड था वॉर में, ठीक है। तो यूक्रेन की वो बार्गेनिंग पोजीशन नहीं थी, सही हो गया। तो इस टाइम पे फिर इवेंचुअली क्या ब्रेक थ्रू मिला या क्या टेक अवेज थे सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के, वो ये थे कि दोनों पार्टीज़ दैट इज़ रशिया प्लस यूक्रेन किस चीज़ पे मुत्तफिक हुए, वो इस चीज़ पे मुत्तफिक हुए कि हम जो हैं सीज़ फायर करेंगे कुछ घंटों के लिए, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि हम सेटअप करेंगे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों पे मुत्तफिक हुए थे सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के बाद कि एक हम सीज़ फायर करेंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है, और उसके नतीजे में क्या होगा, साथ हम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स भी बनाएंगे। अब ये क्या है बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर? ये बेसिकली आप जो वारिंग पार्टीज़ होती हैं ये एक ऐसा पैसेज अलाउ करती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू जो लोग स्टक होते हैं उन जगहों पर जहाँ पे जंग चल रही है, वो उस पैसेज को, उस रूट को इख्तियार करके वो वहाँ से निकल सकें, इवैक्यूएट हो सके, सही है। तो ये इवैक्यूएशन के लिए था बेसिकली। या फिर जो एक इस कॉरिडोर्स में एक और चीज़ क्या होती है कि अगर लोग इवैक्यूएट वहाँ से नहीं हो सकते तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे रेड क्रॉस वगैरह, उनको एक्सेस दी जाए कि वो लोग जाएं उस एरिया में जाकर इन लोगों को फूड, मेडिकल सप्लाईज वगैरह प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप क्या करते हो, आप ऐसा पैसेज प्रोवाइड करते हो जिसके थ्रू जिसके थ्रू जो लोग हैं वो इवैक्यूएट हो सकें। अगर ये पॉसिबल नहीं है इवैक्यूएशन, तो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आप अलाउ करते हो कि वो आएँ और यहाँ पर आके मेडिकल सप्लाईज, फूड वगैरह प्रोवाइड करें इन लोगों को, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। तो ये सेटअप किया जाएगा यूक्रेन में, ये बात हुई। सो टेक अवेज क्या थे इस चीज़ के कि सीज फायर होगा और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो गया, ठीक है। सीज फायर फेल हुआ, जब सीज फायर फेल हो गया तो फिर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर या फिर सेफ पैसेज भी प्रोवाइड नहीं किया जा सका, ठीक हो गया। अब इसमें क्या वजह थी इसके कि फेल क्यों हुआ?
ठीक हो गया। उसमें अब इसमें फेल होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि यूक्रेन ने बोला कि रशियंस जो हैं वो शेलिंग रोक नहीं रहे, रशियंस जो हैं वो शेलिंग स्टॉप नहीं कर रहे, लोग निकल रहे हैं घर से बाहर लेकिन फिर भी रशियंस जो हैं वो बम्बार्डमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बरक्स रशियंस ने क्या बोला, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, उन्होंने बोला कि हमने प्रोवाइड तो किया सेफ पैसेज, लोग निकले भी, लेकिन कुछ नेशनलिस्ट निकल आए, यूक्रेनियंस निकल आए, नेशनल्स जो थे, उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया और हमारी आर्मी पे अटैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से सीज़ फायर फेल हो गया और सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स भी समवट फेल ही हो गई, लेकिन एक ब्रेक थ्रू ज़रूर मिला था ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स के लिहाज से और सीज़ फायर के लिहाज से। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी वो क्या हुई, अब थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स होनी थी ये, लेकिन इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। वो क्या हुई कि रशिया ने क्या, हम सेफ पैसेज तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उन्होंने साथ क्या कंडीशन रख दी, वो सेफ पैसेज ये था कि जितने भी पैसेज सेफ रूट थे वो सारे के सारे रशिया या फिर बेलारूस जा रहे थे। देखो अगर आपने मैप देखा हो तो आपको पता होगा, यहाँ पर है यूक्रेन, यहाँ पर है रशिया, इधर है इस तरफ को है बेलारूस, ठीक है, इधर है बेलारूस। तो रशिया ने सेफ पैसेज तो यूक्रेनियंस को प्रोवाइड कर दिया, लेकिन वो पैसेज ऐसा था कि हर जगह से वो यूक्रेन की तरफ जा रहा था या फिर बेलारूस की तरफ जा रहा था। अब ये दोनों कंट्रीज़ वो हैं जिनके अगेंस्ट यूक्रेन लड़ रहा है। ऑल्दो बेलारूस की डायरेक्ट आर्मी नहीं लड़ रही, लेकिन बेलारूस ने अपनी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो रशिया को प्रोवाइड की है, उसके अलावा जो अपनी बेसिस हैं वो रशिया को प्रोवाइड किए हैं। तो इसलिए यूक्रेन ने कहा कि भाई ये गलत है, ये तो हम मान ही नहीं सकते कि आपने सेफ पैसेज प्रोवाइड किया, वो भी हमारे जो हैं एडवर्सरी कंट्रीज़ को, ठीक है, एक बेलारूस और दूसरा खुद रशिया, ठीक है, ये बिल्कुल उन्होंने माना नहीं। ठीक हो गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी। इस पे जो है जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या बोला, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूक्रेनियन के, उन्होंने क्या बोला कि दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल ऑप्शन फॉर ओपनिंग ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स। ठीक है, ये ऑप्शन एक्सेप्टेबल ही नहीं है। देन फिर आपके पास होती हैं थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स, ये उसके बैकड्रॉप में हो रहा था, अब दोबारा से राउंड ऑफ टॉक्स हुई थर्ड। ठीक है, इसमें भी इतनी खास कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, इतना खास कुछ मेजर टेक अवे नहीं था। फिर इवेंचुअली आपके पास उसके बाद दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको पता होना चाहिए। थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स के बाद क्या हुआ, दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। नंबर वन, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक अखबार यूएस के न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए बोला कि अब हमने नेटो ज्वाइन करने की जो हमारी नीयत थी उसको हमने ठंडा कर दिया है। ठीक है, कूल डाउन रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ अ नेटो मेंबरशिप फॉर दिस कंट्री। ठीक है, कि अब हमारे अभी फ़िलहाल के लिए, अगर सिंपल टर्म्स में बताऊं तो वो कह रहा है कि अभी फ़िल वक्त के लिए हम नहीं सोच रहे नेटो को ज्वाइन करने का। सो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट की, मतलब आप कह लो कि उनकी जो पॉलिसी है उसमें। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या बोला कि वो सोचेंगे जो 2 ब्रेक अवे रीजन्स हैं, रशिया प्रो रशियन रीजन्स हैं, ठीक है, दोनबास रीजन जो है उसको हम सोचेंगे कि उसका स्टेटस क्या करना है। ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बनाना है, स्टेटस क्या होगा, या सेमी ऑटोनॉमी देनी है, क्या कुछ करना है। तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि एक शिफ्ट है, और समवट दिस इज़ व्हाट प्रेसिडेंट पुतिन वांटेड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। ये बेसिकली फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स से पहले ये एक स्टेटमेंट उनका सामने आया है। सेकेंडली, अब जब नेगोशिएशंस फेल हो रही थी और सैंक्शंस लग रहे थे रशिया पे, तो रशिया हैड टू डू समथिंग राइट, तो उसने वही गलत रास्ता इख्तियार किया और उसने एक मैटरनिटी हॉस्पिटल पे अटैक किया, बम्बार्डमेंट की। ठीक है, इसके नतीजे में 3 लोग मारे गए, जिसमें बच्चा भी था एक छोटा। ठीक है, तो इस पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और अराउंड 20 जो लोग हैं वो उसमें इंजर्ड हुए, जिसमें डॉक्टर्स और नर्सेज भी शामिल थे। तो इस पे रशिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। ठीक है, रशिया को मतलब, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये वॉर क्राइम है। ठीक है, ये वॉर क्राइम है कि इवन के देखो कुछ इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं। ठीक है, वो ये हैं कि भाई जब अपनी जंग भी होगी, आपने सिविलियंस पे अटैक नहीं करना, हॉस्पिटल्स पे अटैक नहीं करना। ठीक है, अगर आपकी जंग हो रही है तो आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक करना है, इस तरह की चीज़ें हैं। आपने उन जगहों पे अटैक नहीं करना, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल सेंटर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, वहाँ पर यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू अटैक। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने हॉस्पिटल पे अटैक किया तो फिर वेस्ट की तरफ से और बाकी कंट्रीज की जानिब से ये बात की गई कि भाई ये वॉर क्राइम है। ठीक है, रशिया को ICC में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रशिया को ट्रायल कराया जाए। ठीक है, फिर इसके बैकड्रॉप में क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर आपके पास 4th राउंड ऑफ टॉक्स हुई।
ये हुई हैं तुर्की में, ठीक है, 10 मार्च को, यानी कि कल हुई हैं ये टॉक्स। अब यहाँ पर क्या थी, टॉप लेवल इंगेजमेंट हुई है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पहले इतने हाई लेवल पे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, बहुत एक हाई लेवल मुलाकात हुई कि जो फॉरेन मिनिस्टर थे यूक्रेन के वो और जो फॉरेन मिनिस्टर थे रशिया के वो, उन्होंने आपस में मुलाकात की है, मतलब उन्होंने नेगोशिएशन की है अपनी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स की बिहाफ पे। सो ये काफ़ी हाई लेवल मुलाकात हुई। लेकिन अगेन इसमें भी वही बात थी, रशिया की डिमांड्स शुरू से सेम थी, अभी भी वही रही कि यार आपने जो है नेटो ज्वाइन नहीं करना, जो आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, वो नाजी से इंस्पायर्ड है, उसको निकालो, ओवरथ्रो करो, डिपोस्ट करो, ठीक है। और अब एक और पॉइंट जो सामने आ रहा है रशिया की तरफ से, जो डिमांड आ रही है जिस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है, वो है कि डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, के यूक्रेन की आर्मी को ही ख़त्म कर दो, जो काफ़ी आई थिंक मतलब मानी नहीं जा सकती किसी भी टर्म में कि एक कंट्री की आर्मी ही ना हो, ठीक है। सो ये थर्ड डिमांड जो यूक्रेन के लिए ये रशिया की जानिब से सामने आ रही है वो ये है, सही है। लेकिन अगेन यूक्रेन की इस पर डिमांड क्या थी कि वही ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स बनाए जाएँ, सीज़ फायर किया जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इस पर भी अभी तक कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिला था, ठीक है। सो ये 4 राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं, इसमें मेजर ब्रेक थ्रू जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गए होंगे। और अब अगर कोई नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होगी तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि बैकग्राउंड में सब कुछ क्या चल रहा था, तो आप उसको आराम से मतलब समझ पाओगे, ठीक है। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है, तो यू कैन आस्क एनी टाइम एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर कोई चीज़ गलत हो गई है या आपको बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।